हेलो इंजीनियर्स और आप सभी का स्वागत है इस नए एपिसोड में जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि डॉकर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पर मैं दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाए कि जब आप डॉकर को इंस्टॉल करोगे तो आपको कहाँ से क्या चीज़ें करनी पड़ सकती है। सो उसी के लिए आज का ये वीडियो है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेमन सेट क्या होता है, डेमन क्या होता है एक्चुअली। नो भाई, क्यों एक्सेस चाहिए तुमको। फिर इंजन होता है, डॉकर इंजन कहते हैं हम उसको। देन क्लाइंट होता है एक जो कि रिक्वेस्ट करेगा। और फिर रजिस्ट्री क्या होती है। ये चार चीजें आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो अच्छा है ना बताने के लिए। सो आज के इस वीडियो में डॉकर क्या है और उसका आर्किटेक्चर क्या है। That's the basic stuff that we have to study today. सो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा राइट कि वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के कौन से टूल्स है, VMware है ना, वी बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स है, बाकी बहुत कुछ है राइट। उसके साथ में हमने कंटेनराइजेशन देखा, फिर उसमें हमने समझा कि कंटेनर्स कैसे वर्चुअल मशीन से डिफरेंट है ना। कौन सा लाइट वेट है, कौन सा कब यूज केस में करना है हमको, है ना, यूज करना है। सो उसी के आगे हमने जब कंटेनराइजेशन के बारे में डिस्कस किया तो हम कह रहे थे कि डॉकर इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग प्लेटफॉर्म्स इन आवर टुडेज सिनेरियो। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट डॉकर। सो क्या है डॉकर। डॉकर इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशंस। ओके, क्या करता है, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। आई मीन एप्लीकेशन डेवलप कैसे होगा, आपके फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही होगा राइट। लेकिन उसको हम एक कंटेनर के अंदर पैक करके उसको शिप करने वाले हैं। ओके, कहाँ पर शिप करेंगे, हमारे क्लाउड एनवायरनमेंट्स में या फिर जहां पर भी आपको डिप्लॉय करना हो, जो जो भी सर्वर्स आप यूज कर रहे हो उस पे शिप करना होता है। और शिप करके क्या होगा, एक कंसिस्टेंट वे ऑफ रनिंग योर एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है। दैट इज व्हाई कंटेनर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ये हमने पिछले वीडियो में देखा जहां पर कि हमने कंटेनराइजेशन के बेनिफिट्स डिस्कस किए थे। सो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट, शिपिंग एंड देन रनिंग द एप्लीकेशन इन अ standardized format. That's why we use Docker. फिर Docker provides the ability to package and run application in a loosely isolated environment called a container. Loosely isolated इसलिए क्योंकि कंटेनर का कॉन्फ़िगरेशन हम जब डॉकर फाइल लिखते हैं तब हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लूजली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। आइसोलेटेड है लेकिन आप उसको अपडेट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लूजली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। देन द आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी लेट्स यू रन मेनी कंटेनर साइमल्टेनियसली ऑन अ गिवन होस्ट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सोनार क्यूब का इंस्टेंस हम लोग 2 बार 3 बार कितने भी बार चला सकते हैं, बिकॉज वो स्टार्टअप प्रोसेस हमारे पास सेम थी और डिफरेंट कंटेनर्स हम लोग, आई मीन एक इमेज से हम लोग डिफरेंट कंटेनर बना सकते हैं। अभी ये इमेज क्या है, कंटेनर क्या है, ये आपको आगे के वीडियो में पता चलने वाला है। सो डोंट वरी इफ यू डोंट नो इट राइट नाउ। देन containers are lightweight and contain everything needed to run the application. Okay, ये important लाइन हमेशा याद रखना कि कंटेनर क्या है, एक लाइट वेट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स होता है एंड कंटेनर कैन हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन टू रन। सो यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन व्हाट्स इंस्टॉल ऑन द होस्ट। मतलब मेरे एप्लीकेशन को अगर पाइथन 3.12 लगने वाला है और मेरे करंट मशीन के अंदर पाइथन 2.5 वर्जन इंस्टॉल्ड है और मैंने डॉकर यूज नहीं किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 2.5 को निकाल के 3.12 डालना पड़ेगा पाइथन, तभी जाके वो रन हो सकता है। अगर वो दोनों वर्जन एक साथ में रह सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं रह सकते तो मुझे पाइथन 3.12 डालना ही पड़ेगा। फिर अभी लेट से अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन है जिस पे मैं 2.5 पे वर्क कर रहा था तो मुझे फिर से 3.12 हटा के 2.5 डालना पड़ेगा, अनलेस वी हैव एन एनवायरनमेंट मैनेजर ओवर देयर। वो अगर हो तो ये कर सकते हैं, नहीं हो तो डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आपके मशीन पे
आई डोंट नो, अगर नहीं समझ रहा है तो ठीक है, कोई नहीं, धीरे से लेंगे, धीरे-धीरे थोड़ा-सा है ना? ऐसा भी नहीं कि आपको पहले ही दिन में सब कुछ समझ जाना चाहिए। लेकिन आई वुड गारंटी दी कि आप ये पूरी सीरीज़ देखोगे तो आप डॉकर में एक्चुअल में प्रो हो जाओगे। सो दैट्स वन थिंग आई कैन टेल यू गाइज़। सो ये प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आई मीन होस्ट के ऊपर अगर कुछ भी आपने इंस्टॉल किया हो या फिर नहीं किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस आपका कंटेनर रन करना है, इसकी श्योरिटी मिलती है डॉकर के अंदर। सो डॉकर आर्किटेक्चर में अगर किसी ने आपको ये सवाल पूछा इंटरव्यू के अंदर कि भाई चलो डॉकर के कंपोनेंट्स बताओ क्या-क्या होते हैं डॉकर के। तो ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना, क्लाइंट, डेमन और रजिस्ट्री। ये 3 कंपोनेंट आपको हमेशा ही बताने होते हैं, क्योंकि दीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टफ दैट गेट्स इंस्टॉल्ड व्हेन यू इंस्टॉल योर डॉकर एप्लीकेशन या फिर प्लेटफ़ॉर्म कह लीजिए। सो क्लाइंट क्या होता है, डेमन क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होता है और वो क्लाइंट और डेमन होस्ट के ऊपर क्यों दिखाए हुए हैं ऐसे, ये अभी हम देखेंगे। सो नेक्स्ट इज़ क्लाइंट। हमने देखा क्लाइंट के अंदर क्या-क्या हो सकता है। CLI जो कि कमांड लाइन टूल होता है, कमांड लाइन इंटरफ़ेस। देन डॉकर स्वॉर्म करके एक चीज़ होती है। ये CLI इंस्टॉल किया, CLI टूल अगर आपने इंस्टॉल किया तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। कहाँ पर? API रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो डॉकर डेमन को। डेमन माने क्या? डेमन माने एक लॉन्ग रनिंग टास्क। कई लोगों को पता नहीं होता है डेमन क्या होता है। तो डेमन इज़ समथिंग व्हिच इज़ लॉन्ग रनिंग। जैसे आपकी स्क्रीन जब स्टार्ट करोगे तो स्क्रीन कंटिन्यू ऑन रहती है फ्रॉम द मोमेंट यू प्रेस द पावर बटन टू द एंड व्हेन यू शट डाउन। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमन प्रोसेस और सिस्टम प्रोसेस यू कैन से। सेम वे डॉकर जब आपने चालू कर दिया तो डेमन ये चालू होगा और उसके अंदर कुछ चीजें भी होगी और वो देखेंगे। पहले क्लाइंट के अंदर क्या-क्या होता है, CLI होता है या फिर डॉकर स्वॉर्म होता है। ये आपके क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। किस चीज़ की रिक्वेस्ट? इमेज पुल करो, उस इमेज को रन करो या फिर कंटेनर को रन करो, फिर इमेज को बिल्ड करो या फिर उसको किल करो। किल माने डिस्ट्रॉय कर दो। ये एक्चुअली एक लाइफ साइकिल होता है अपने कंटेनर लाइफ साइकिल के तौर पे। सो अभी उसमें नहीं जाएँगे, बाद में देखेंगे। तो एक क्लाइंट होता है, डीमन क्या होता है, मैंने आपको बोला कि वो एक ऑल टाइम रनिंग प्रोसेस होता है जो कि लिसन करता है। लिसन माने वो देख रहा होता है कि अरे कोई मुझे रिक्वेस्ट तो नहीं सेंड कर रहा है ना? किसी ने रिक्वेस्ट इन्वोक किया तो अरे चलो ये देखो रिक्वेस्ट में क्या आया है, उसको सर्व करो। अगर प्रॉपर रिक्वेस्ट है तो वो सर्व करेगा, नहीं है तो नहीं करने वाला सर्व। सो दैट्स वन थिंग। ओके, देन डॉकर इंजन। अभी डॉकर डेमन के अंदर क्या होता है, डॉकर डी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। डॉकर डी हमेशा हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि डेमन है, डॉकर डेमन है। तो उसमें होता है डॉकर इंजन होता है और डॉकर इंजन के अंदर होता है कंटेनर डी और रन सी। रन सी इज अगेन कमांड यूटिलिटी टूल जो कि कंटेनर्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कंटेनर डी इज अ कंटेनर डेमन। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, कंटेनर डी के अंदर हम लोग हमेशा जो कंटेनर लाइफ साइकिल होता है, यानी कि इमेज को अगर बोला हमने कि चलो भाई रन हो जाओ, तो रन होने के बाद क्या होने वाला है, कंटेनर क्रिएट होगा, फिर वो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कंटेनर का, फिर उसके अंदर जो भी इंस्टॉलेशन है वो प्रोसेस होंगे, है ना? और या फिर जो भी एप्लीकेशन है वो स्टार्टअप होगा। कुछ कमांड्स अगर डाले होंगे आपने कि भाई ये स्टार्टअप फाइल है मेरी, कि कंटेनर को रन करने के बाद इसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए, फिर जाके हमारा एप्लीकेशन रन होगा। फिर बाद में आपको अगर कंटेनर को पॉज़ करना है तो यू वुड से कंटेनर स्टॉप बोलोगे। फिर अगर कंटेनर को किल करना है तो कंटेनर को किल कर दोगे। तो ये जो सारी कंटेनर की लाइफ साइकिल है, ओके? ये मैनेज करने का काम कंटेनर डी करने वाला है। और रन सी क्या करेगा? रन सी विल मैनेज द इन्वोकेशन ऑफ कंटेनर, बोलेगा कि इमेज को रन करना है कंटेनर के अंदर तो कर दो। ये कमांड लाइन यूटिलिटी टूल है। वो कंटेनर रन टाइम वगैरह कुछ होता है उसके लिए, ठीक है? सो
दैट इज व्हाट डॉकर इंजन इज। ओके, इसके अंदर मेन जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग होते हैं डॉकर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इमेजेस, कंटेनर्स, नेटवर्क्स, वॉल्यूम्स, ये चीजें इसके अंदर रन होने वाली है। ओके, डॉकर इंजन के अंदर फिर कौन से डॉकर ऑब्जेक्ट्स है? डॉकर इमेजेस मैंने कब से बोला, इमेजेस और कंटेनर्स हम लोग कब से सुन रहे हैं, लेकिन डॉकर नेटवर्क्स या वॉल्यूम्स ये हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क्स क्या होता है कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ जब कम्युनिकेट करना चाहे तो उसके अंदर हम लोग नेटवर्क्स को यूज करने वाले हैं। एंड वॉल्यूम्स क्या होता है? वॉल्यूम्स माने अगर परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए। कंटेनर कैसा होता है? एफिमेरल होता है कि एक बार आपने चलाया और उसको बंद कर दिया तो उसके अंदर जो प्रोसेस हुई है वो डेटा उसके अंदर ही था और उसके साथ ही चला जाएगा। सो वो एफिमेरल है, यानी कि विच इज नॉन परमानेंट। सो अगर परमानेंट या फिर परसिस्टेंट स्टोरेज आपको चाहिए हो तो हम लोग वॉल्यूम्स को माउंट करते हैं। वॉल्यूम्स क्या होता है ये बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन अभी शॉर्ट में देख लेना। वॉल्यूम्स ये होता है कि आपका जो मशीन का स्टोरेज है, हम लोग उसके अंदर कोई भी फाइल या फिर फोल्डर स्ट्रक्चर हो उसको हम लोग माउंट करते हैं कंटेनर के ऊपर। तो वो माउंट होने के बाद क्या होता है, जो भी प्रोसेस होगी वो पर्टिकुलर पाथ में होगी एंड देन उसके अंदर वो प्रोसेस आई मीन फाइल स्टोर करेंगे। फिर वो फाइल स्टोर होगी और कंटेनर अगर डिस्ट्रॉय भी हो गया तो फाइल हमारे मशीन के होस्ट मशीन के अंदर जो फाइल स्ट्रक्चर या फिर फोल्डर स्ट्रक्चर था उसके अंदर स्टोर है, वो लॉस्ट नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई डॉकर वॉल्यूम्स आर यूज्ड फॉर परसिस्टेंट स्टोरेज। ओके, Docker network are used to communicate or create certain network modifications या फिर configurations between your different containers. I mean एक ही कंटेनर में पूरा एप्लीकेशन तो नहीं लगाओगे ना, आप दो तीन डिफरेंट कंटेनर्स यूज करोगे। दैट्स व्हाई डॉकर नेटवर्क्स आर इंपॉर्टेंट। सो ये क्या होता है? डॉकर डेस्कटॉप होता है। डॉकर डेस्कटॉप आप जब आपके होस्ट मशीन पर इंस्टॉल करोगे तो ये क्लाइंट और ये डेमन साथ में इंस्टॉल होने वाला है। ओके, दैट इज डॉकर डेस्कटॉप और उसका यूआई भी होता है और आपको उसके साथ साथ ये भी दिखेगा, क्या बोलते हैं, कमांड लाइन भी दिखेगी। सो दैट इज व्हाट डॉकर डेस्कटॉप इज। देन इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इरेज ऑल भाई। कुल, अभी रजिस्ट्री क्या होता है? अभी हमारे पास सब कुछ तो नहीं होने वाला ना डॉकर। लेट से पाइथन 3.12 मैंने रिक्वेस्ट किया है या फिर उबुंटू 24.01 मैंने मुझे चाहिए, तो कहाँ से लाऊं? तो ये रजिस्ट्री जो होता है ये हमको डॉकर के इमेजेस स्टोर करके रखता है। ओके, जो कि हम सिर्फ क्या काम करते हैं, गेट इमेज फ्रॉम रजिस्ट्री। इमेज एक बार आपने रजिस्ट्री से ले लिया तो आप वो काइंड ऑफ इमेज आपके मशीन पर रन कर सकते हो। दैट इज वाई देयर इज रजिस्ट्री विच इज काइंड ऑफ रिमोट स्टोरेज। रिमोट स्टोरेज माने दूर का कोई स्टोरेज सिस्टम है जिसके अंदर हमने सारी वर्ल्ड रिनाउंड या फिर यूटिलाइज होने वाली जो कि इमेजेस है वो हमने स्टोर करके रखी होती है एंड देन वो हम कंज्यूम करते हैं। सो डॉकर हब एक है, फिर उसके बाद AWS ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री करके होता है और गूगल के पास भी बहुत है, फिर अज्यूर की स्टोरेज होती है। सो देयर आर दिस डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्ट्रीज यू कैन यूज। लाइक आर्टिफैक्ट्री भी यूज कर सकते हो आप, JFrog आर्टिफैक्ट्री या फिर वो नीसस करके कुछ है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो एज अ रजिस्ट्री जहाँ की आप आर्टिफैक्ट या फिर आपकी इमेज स्टोर करने वाले हो। So that's a remote storage wherein you would pull your images from. Okay, यहाँ से इमेज आएगी, ओके, इमेज स्टोर होगी और फिर आपका क्लाइंट बोलेगा कि ये इमेज पुल कर ली ना भाई, अब इसको रन करो। फिर ये रिक्वेस्ट आपने डाली तो फिर वो अभी इस पर रन करेगा डॉकर इंजन के ऊपर। सो दैट्स हाउ द फ्लो गोज। एक बार फिर से ये, हाँ ओके, क्लाइंट ने बोला डॉकर कमांड डॉकर पुल बोला कि मुझे डॉकर पाइथन 3.12 चाहिए। उसने यहाँ पर चेक किया डॉकर इंजन के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कि 3.12 है, वर्जन है क्या पाइथन का? वो बोला नहीं है। तो क्या करेगा, रजिस्ट्री के पास जाएगा, डॉकर हब के पास जाएगा और बोलेगा डॉकर हब तेरे पास ये पाइथन की इमेज है क्या भाई? तो डॉकर इमेज बोलेगा हाँ दिख तो रहा है ये टैग के साथ। तो फिर ठीक है वो मुझे दे दे। फिर वो डॉकर ऑब्जेक्ट्स के तहत इमेजेस के अंदर स्टोर होगा। फिर
इमेज आ गया, ये चीज़ हम किसको बताएँगे? इसको बताएँगे सॉरी इसको नहीं अ, इरेज़ ये वाला, हम इसको बताएँगे डॉकर इंजन को। तो डॉकर इंजन क्या बोलेगा, ठीक है भाई कंटेनर रन करो अभी। फिर वो कंटेनर इस पे होस्ट करेगा, कंटेनर क्रिएट करना, स्टॉप करना, फिर से रन करना या फिर कंटेनर के अंदर जाना, ये जो भी है वो डॉकर इंजन करेगा। फिर ये होने के बाद वो बोलेगा क्लाइंट को, अरे भाई चलो तुम्हारी इमेज रेडी है और ये है उसका नंबर, आईडी देगा वो एक, और फिर उस आईडी के साथ हम लोग ये इमेज को मैप करेंगे। सो दैट्स हाउ लाइफ साइकिल फॉर रिक्वेस्ट गोज इन फॉर डॉकर। फिर रजिस्ट्री के अंदर एक्सटेंशंस भी होते हैं और प्लगइन्स भी होते हैं, ये हम कभी बाद में देखेंगे। एक्सटेंशंस और प्लगइन बस याद रखना कि ये एक डॉकर की कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करने के लिए कुछ साधन या फिर कुछ चीजें होती है। सो दैट इज अंडर डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर स्वॉर्म है एक, फिर डॉकर स्काउट है और बहुत कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। So that's what is that we will get from the Docker registry, and this is the entire Docker architecture. So I hope आपको Docker architecture समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हुई हो। ये इसलिए मैंने आपको इंक्लूड करवाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग नहीं करवाते और आपको ये काम में आएगा जब आप फ्रेशर्स हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये चीज़ें आई मीन ये चीज़ें बहुत आपको काम करने वाली है, राइट? सो आई होप आप लोगों को ये डॉकर आर्किटेक्चर या जो भी फ्लो है, इधर से इधर, फिर इधर से इधर कैसे वो वर्क होता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। एंड देन इसके बाद आप जब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करोगे और देखोगे कि डॉकर इमेजेस कमांड डालने के बाद मुझे अरे वो इमेज मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से लाऊँ? तो यू कैन गो ऑन डॉकर हब और उधर सर्च कर सकते हो कि ये इमेज चाहिए और वो लेकर आप आपका काम कर सकते हो। सो दैट्स हाउ Docker architecture is and Docker works and these are the different components. So अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉकर को इंस्टॉल कैसे करना है और इंस्टॉल करने के बाद आगे के वीडियो देखेंगे कि उसके अंदर पुल पुश कैसे करना है या फिर कंटेनर रन कैसे करने हैं। आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो डॉकर आर्किटेक्चर के ऊपर या फिर कुछ मिसिंग लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताएं मुझे और keep learning till the next video. Okay guys, bye and see you in the next one.